मौसी चलो खेलते हैं। तू अकेले खेल ले, अभी मेरा मन नहीं है। ये क्या बदतमीजी है? तूने मुझे बॉल जानबूझ के मारी ना? दीपू, ये क्या किया तूने? नहीं मौसी, वो गलती से छूट गई मेरे हाथ से बॉल। मैंने जानबूझ के नहीं मारी। आज तो तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए, दीपू अभी छोटा बच्चा है। नहीं मौसा जी, गलती से बॉल लग गई, मुझे मारना नहीं। दीपू तू ठीक तो है ना? उठ, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। भगवान के लिए दीपू को छोड़ दीजिए। मौसी बचाओ। अरे क्या कर रहे हैं आप दीपू के साथ? छोड़ दीजिए उसे। अरे इन्होंने तो दरवाजा बंद कर लिया। कोई तो मेरे दीपू को बचाओ, भगवान के लिए दरवाजा खोलिए। अरे क्यों मार रहे हैं बच्चे को? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे बॉल मारी? मौसा जी मुझे मत मारिए। मौसा जी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? छोटे बच्चे को कोई इतना मारता है क्या? कैसा बेरहम आदमी है। मैं अब दीपू को यहाँ नहीं रख सकती, ये तो दीपू को मार ही डालेगा। अब तो तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी। अरे अच्छा किया भगवान ने तुम्हें औलाद नहीं दी। तुम्हारे जैसे आदमी को कोई अधिकार नहीं अपना वंश बढ़ाने का। भगवान करे तुम हमेशा औलाद के लिए तड़पो। मुझे बद्दुआएं देती है? पैर हटाइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दोबारा अगर मेरे सामने जबान चलाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू जैसी बांझ के साथ में जिंदगी निभा रहा हूँ, ये मेरा एहसान मान। नहीं तो मैं कब की दूसरी शादी कर लेता। मेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं है, समझी? इस घर में रहना है ना तो बिल्कुल शांति से। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके ना अपनी बहन के इस लल्ले को उसके घर भिजवा दे। नहीं तो जिस दिन मेरा दिमाग घूम गया ना, उस दिन तुझे और तेरी इस बहन के लल्ले को इस घर से बाहर निकाल के फेंक दूंगा। फिर मत कहना मुझसे कि मुझे बताया नहीं, समझी? हे भगवान, इस आदमी ने मेरे दीपू के साथ क्या किया? जल्दी से जाके दीपू को देखती हूँ पहले। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। दीपू, दीपू बेटा तू कैसा है? मौसी, मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। तू चिंता मत कर दीपू, मैं तुझे तेरी मम्मी के पास छोड़ के आऊंगी। तू क्या, मैं भी अब ऐसे नीच आदमी के साथ नहीं रह सकती। मैं जल्दी से जल्दी तुझे तेरी मम्मी के पास छोड़ के आऊंगी। मैं आज ही मम्मी और पापा से बात करती हूँ इस बारे में। जल्दी से जल्दी हम इस घर को छोड़ देंगे। क्या बात है सुनंदा, आज सुबह से चाय क्यों नहीं मिली? वो बहू बच्चों का नाश्ता बना रही थी किचन में, अभी तक दूध भी नहीं आया है, तो चाय किसकी बनेगी? आप रुको जरा, मैं देख के आती हूँ। अरे बहू तू आ गई, मैं तेरे पास ही आ रही थी। तेरे बाबूजी कब से चाय का इंतजार कर रहे हैं। आपको चाय की पड़ी है माँ जी? आपको पता है कितना बड़ा कांड हो गया है? क्या बात है बहू, ऐसी क्या बात हो गई? ममता दीदी के घर में भूचाल आ गया है। अब आपकी छोटी बेटी ममता भी हमेशा के लिए यहीं रहने आ रही है। ये तो क्या कह रही है बहू? जी माँ जी, बिल्कुल सही कह रही हूँ। और ऐसी क्या बात हो गई जो ममता यहाँ आ रही है? ये तो आपको ममता दीदी बता पाएंगी। अब ज्यादा कुछ तो नहीं पता मुझे, पर मुझे लगता है दीपू को लेके ही कोई बात हुई है। हे भगवान, ये आशा और क्या करके छोड़ेगी? सचमुच इस आशा के पैर तो बड़े मनहूस हैं। जब से आई है तब से सबकी जिंदगियों में हलचल मचा दी है इसने। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। माँ जी एक बात बताइए, क्या ममता दीदी भी अब हमारे साथ ही रहेंगी? अरे बहू शुभ शुभ बोल, भगवान ना करे उसे कभी मायके में रहना पड़े। पर कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है माँ जी। ममता दीदी काफी घबराई हुई लग रही थी, वो बस पहुंचने ही वाली होंगी दीपू को लेके यहाँ। पर मैं एक बात कह देती हूँ माँ जी, अगर ममता दीदी यहाँ आती है तो भगवान के लिए माँ जी मेरे घर में तो उन्हें रहने के लिए मत बोलिए, क्योंकि मैं तो नहीं रख पाऊंगी। अब इतनी जगह ही कहाँ है माँ जी घर में? हाँ, अगर आप चाहें तो अलका को बोल देना। अब बंटवारे के बाद आप दोनों तो यहाँ रहने लगे मेरे साथ। अलका और देवर जी फ्री रहते हैं, तो ममता दीदी की जिम्मेदारी आप अलका और देवर जी को ही देना। मैंने इसीलिए पहले बता दिया आपको, फिर बाद में मैं सबकी बुरी बनती हूँ। और हाँ माँ जी, अभी दूध नहीं आया, पहले बाहर से जाके दूध ले आइए, फिर चाय बना लीजिए, क्योंकि मुझे तो अभी बच्चों की पीटीएम में जाना है। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है चाय बनाने का। ये सब क्या हो रहा है? अगर ममता भी सचमुच यहीं आ गई हमेशा के लिए तो फिर कैसे होगा? कहाँ रहेगी ममता? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे नहीं लगता अलका बहू और अक्षय ममता को अपने पास रखेंगे। और रजनी बहू का फैसला तो तूने सुन ही लिया है। रजनी बहू तो अभी से हमें यहाँ रहने का एहसान जता रही है। कहीं मैंने प्रॉपर्टी का बंटवारा करके कोई गलती तो नहीं करती? धीरे धीरे हम बच्चों पे बोझ बनते जा रहे हैं। मैंने आपको उस दिन भी चेताया था कि अभी प्रॉपर्टी का बंटवारा मत कीजिए। आपने ताव में आके प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया और अपने पास कुछ भी नहीं रखा।
लगता है अब तो जीवन भर बहू बेटे के रहमो करम पे ही पलना पड़ेगा। हे भगवान, ये मुझसे कैसी गलती हो गई? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये जो भी कुछ हुआ है ना इस घर में, सब उस आशा की वजह से हुआ है। अब तो उसको उसका हिस्सा मिल गया है, अब तो बड़ी खुश होगी आशा। पर ऐसी लड़कियां कभी खुश नहीं रहती। मैं तो दिल खोल के इसे बद्दुआ भी नहीं दे सकती, क्योंकि पैदा तो मैंने किया इसे। अरे तू शांत हो जा, ज्यादा गुस्सा मत कर। अभी ममता को आने दो, पता तो चले आखिर माजरा क्या है। अरे पार्वती, शहर से शायद तेरी बेटी के घर से फोन आया है। जरूर झिलमिल का ही फोन होगा। लाओ मेरी बात करा दो। हेलो दादी, मैं आरोही बोल रही हूँ। आरोही बेटा, कैसी है तू? दादी, आप यहाँ बुआ के घर आ जाइए, हमें बहुत याद आ रही है आपकी। क्या बात है आरोही बेटा, सब ठीक तो है? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? कोई खास बात नहीं दादी, बस आप यहाँ आ जाइए। और हाँ, बुआ को मत बताना कि हमने आपको फोन किया है। क्या बात है, तू कुछ परेशान लग रही है। आरोही मुझे शहर आने के लिए कह रही है, पता नहीं क्या बात है। हाँ, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? मेरे पास तो शहर जाने के पैसे ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, तुझे पैसे मैं दे दूंगी। तेरे तो मैं पहले के पैसे ही नहीं दे पाई अभी तक। अरे कोई बात नहीं है, तू शहर होके आ पहले। पैसे नहीं भी देगी तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मैं कल ही शहर जाने की तैयारी करती हूँ। वैष्णवी, मैंने अभी बुआ का फोन चुपचाप से लेके दादी को फोन कर दिया है। हो सकता है दादी यहाँ आ जाए। भगवान करे जल्दी आ जाए दादी, और हमें हमारी मम्मी के पास छोड़ा है। नहीं तो मम्मी तो हमें फोन भी नहीं करती है। क्या मम्मी को हमारी याद नहीं आती? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मम्मी और पापा तो हमें कितना प्यार करते थे। अगर मम्मी प्यार करती तो यूं हमें दूसरों के घर नहीं छोड़ देती। पर मम्मी ने भी मजबूरी में ही हमें यहाँ छोड़ा था। तुमने देखा नहीं, नानी घर का राशन देने में कितना मुंह बनाती थी। क्या बुराइयां हो रही है मेरे बारे में? नहीं नहीं बुआ, हम आपकी कोई बुराई नहीं कर रहे थे। अब कमरे में ही बैठे रहना है या घर के काम भी करने हैं? हाँ जी बताइए बुआ, क्या काम करना है? मेरे साथ बाहर आओ, अभी बताती हूँ। अब बुआ हमसे फिर ढेर सारा काम कराएंगी। मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं काम कैसे कर पाऊंगी? पर अब चलना तो पड़ेगा ना, नहीं तो बुआ फिर डांटेंगी। मैं किसी काम से घर से बाहर जा रही हूँ। जब तक मैं लौट के आऊँ तब तक ये सारे कपड़े धो के रखना। बुआ ये तो बहुत सारे कपड़े हैं, हम कैसे धो पाएंगे? हमें कपड़े धोने नहीं आते। मम्मी ने हमसे कभी कपड़े नहीं धुलवाए। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बिगाड़ के रखा हुआ है। अरे लड़की जात को तो ये सारे काम करने ही चाहिए। शुक्र मानो मैं तुम्हें ये सारे काम सिखा रही हूँ। अगर खाना चाहिए ना तो ये सारे कपड़े शाम तक धो के रखना। वैसे भी सारा दिन है तुम्हारे पास, धीरे धीरे करके भी धोगी तो सारे कपड़े धुल जाएंगे। नहीं, हम नहीं धो पाएंगे कपड़े। नहीं नहीं बुआ, वैष्णवी तो ऐसे ही बोल रही है, हम धो देंगे। आप जाइए। इस वैष्णवी की जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। खाने में ये सबसे आगे रहती है और काम करने में सबसे पीछे। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। तूने बुआ को कपड़े धोने के लिए क्यों बोल दिया आरोही? तूने देखा नहीं कितने सारे कपड़े हैं, हम कैसे धो पाएंगे? हम बुआ को मना भी नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत डांटती वो और हो सकता है मैं मारती भी। अब जब तक यहाँ रहना पड़ेगा तब तक काम तो करना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं आरोही, हम यहाँ से भाग जाते हैं। ये तू क्या कह रही है? तुझे पता है मम्मी कौन से शहर में रहती है? मम्मी कह रही थी हमारी नानी मेरठ में रहती है। हाँ तो ठीक है, हम मेरठ चलते हैं। नहीं नहीं, ऐसे हम कैसे मेरठ जा सकते हैं? रास्ते में खो गए तो? फिलहाल तू ये सब सोचना बंद कर दे, चल अभी कपड़े धोते हैं। अब तक तो सारे कपड़े धुल गए होंगे, चलो देख के आती हूँ। मुझसे नहीं उठ रहे अभी ये कपड़े, ये तो बहुत भारी हो गए। ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों सुबह से लेके अभी तक ये कपड़े ही धो रहे हो? इसका मतलब तो घर के बाकी सारे काम अभी तक पड़े होंगे। तुमने तो आज सारा दिन ये कपड़े धोने में निकाल दिया। वैसे सचमुच तुम दोनों किसी काम की नहीं हो, तुम्हें आज भी कोई खाना नहीं मिलेगा। नहीं बुआ ऐसा मत बोलिए, हमें बहुत भूख लगी है। तुम दोनों की यही सजा है, आज तुम दोनों को यहीं बाथरूम में ही बंद कर देती हूँ। बहुत शौक है ना तुम्हें बाथरूम में रहने का, अब यहीं मरो। बुआ, भगवान के लिए दरवाजा खोलिए, लगता है आज सारी रात इसी बाथरूम में रहना पड़ेगा। जी भैया बताइए, हमें यहाँ क्यों बुलाया है? देख अक्षय, तू तो जानता है मम्मी पापा इतने दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कुछ दिनों तक तू रख उन्हें अपने पास। वैसे भी मम्मी पापा सिर्फ मेरे मम्मी पापा नहीं है, तेरे भी हैं। भैया मैं कैसे रख पाऊंगा? आप तो जानते हैं ना मेरी तनख्वाह कितनी है। और साथ में बच्चों की स्कूल की फीस। नहीं नहीं, हम नहीं रख पाएंगे। अरे अलका, तूने तो झट से मना कर दिया। हम अब बड़े हैं, अगर कुछ बात बोल रहे हैं तो उसका जरा सा तो मान रख। क्यों? मैं क्यों मान रखूं? बंटवारे के वक्त यही डिसाइड हुआ था ना कि मम्मी पापा आपके साथ रहेंगे, तो अब क्या हुआ? आपने तो एकदम से ही हाथ खड़े कर दिए। बंटवारे में जितना तुझे मिला है उतना ही मुझे मिला है, तो मम्मी पापा की जिम्मेदारी मैं क्यों निभाऊं? तू भी तो उठा। अरे
शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे पापा ने बिना सोचे समझे सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा ताकि तुम लोग खुश रहो। और आज हम ही लोग तुम पे बोझ बन गए जो आपस में तुम एक दूसरे को हमें रखने के लिए लड़ रहे हो। और बहुओं से क्या शिकायत करूं मैं? शिकायत तो मुझे मेरे बेटों से है। अरे बहुओं का तो समझ आता है, वो तो पराई है, पर तुम दोनों को तो मैंने पैदा किया है, पाल पोस के बड़ा किया है। आज अगर हम बूढ़े हो गए तो तुम दोनों पे हम भारी पड़ रहे हैं। अगर ऐसी बात है ना तो हमें तुम दोनों के साथ ही नहीं रहना। ओहो माँ, बात समझने की कोशिश तो करो। आप तो बात बात पे नाराज हो जाती हैं, इसी वजह से हम आपको नहीं रखना चाहते हैं। अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे हैं जो आपकी बात बात पे डांट खाते रहे। और पापा को और आपको मैं ही क्यों रखूं? अक्षय का भी तो कुछ फर्ज बनता है। और जब मैं अक्षय से बात कर रहा हूँ तो आपको बीच में कूदने की क्या जरूरत है? आपको तो रोटी खाने से मतलब है ना, चाहे वो अक्षय के घर मिले या मेरे घर। बिल्कुल ठीक कहा तूने, हमें तो सिर्फ रोटी खाने से मतलब है। अरे आप क्यों आ गए? आपकी तो तबीयत वैसे ठीक नहीं है, चलिए मेरे साथ अंदर चलिए। नहीं, आज मुझे इन नालायकों से बात करनी है। तू हट मेरे सामने से। हाँ तो पराग, क्या कह रहा था तू? हमारा सिर्फ रोटी का ही खर्चा है? अरे नालायक, रोटी के अलावा भी जिंदगी में बहुत चीजें होती हैं। हाँ तो मैंने आपके कौन से शौक पूरे नहीं किए? आपके कपड़े लत्ते, दवाई गोलियों से लेकर सारा खर्चा मैं ही तो करता हूँ। अगर आप कुछ दिन अक्षय कर लेगा तो उसमें कौन सी आफत आ जाएगी? और वैसे भी जितना अक्षय को मिला है उतना ही मुझे दिया है आपने। आप दोनों का हमेशा से मैंने ही ख्याल रखा है, तो उसके बाद भी मुझे क्या मिल गया? मुझे भी तो उतना ही मिला जितना अक्षय को मिला। मेरा इतना करने के बाद भी जब प्रॉपर्टी में सबको बराबर का हिस्सा मिला है तो मैं ही क्यों करूँ आपके लिए? सब बराबर बराबर क्यों ना करें? इसलिए भगवान के लिए अब आप और मम्मी अक्षय के साथ रहिए। आज के बाद मम्मी पापा मेरे साथ रहेंगे। क्यों मम्मी पापा मेरे साथ रहेंगे ना? लो, आपकी लाडली आ गई। अब इसे भी तो बराबर का ही हक मिला है प्रॉपर्टी में, यही ठीक रहेगा। अब आप आशा दीदी के साथ ही रहिए, मैं भी देखता हूँ कितने दिन तक रखती हैं। चलिए पापा मम्मी मेरे साथ चलिए। अच्छा हुआ बला टली, अब चलो यहाँ से, घर में बच्चे अकेले हैं। अब तुम क्या सोचने लगी? मैं बस यही सोच रही हूँ, तुम्हारी बहन बड़ी कूद के अपनी मम्मी पापा को अपने साथ ले तो गई है, पर उन्हें खिलाएगी क्या? अरे हमें क्या मतलब है, जो मर्जी खिलाए। तभी मम्मी पापा को मेरी अहमियत का पता चलेगा कि जितना सुख इस घर में उन्हें मिल रहा था ना, उतना सुख कोई नहीं देगा उन्हें। अरे क्या बिगड़ जाता अगर पापा मुझे एक दुकान फालतू दे देते? जो बुरे थे उन्हें भी तो बराबर का ही हक दिया ना पापा ने, तो मैं ही क्यों अच्छा बनूं ज्यादा? नहीं नहीं, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक किया। चलो खैर छोड़ो इन सब बातों को, तुम खाना लगाओ। अब आप यहाँ आराम से रहिए मम्मी पापा, ये आपका ही घर है। क्या मैं पूछ सकती हूँ हम पे इतना एहसान क्यों? तुझे मैं पहले ही बता देती हूँ, अब हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपने मुझे हमेशा गलत ही समझा है और आज भी गलत समझ रही है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? पर तूने हिस्सा तो बड़ी जल्दी मांग लिया था। एक बात बताऊं, ये जो भी कुछ हो रहा है ना, सब तेरी वजह से हो रहा है। जब से तूने इस घर में कदम रखा है ना, सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे सुनंदा, ये क्या बोल रही है तू? बोलने दीजिए पापा, इन्हें अपनी भड़ास निकालने दीजिए। नहीं, मैं पूछती हूँ ये इतना अच्छा बनने का ढोंग क्यों कर रही है? तू आशा की बात तो सुन ले, वो क्या कहना चाहती है। सच तो ये है मम्मी, मुझे आपकी प्रॉपर्टी का कभी लालच नहीं था। हमें क्या बेवकूफ समझती है? तेरे हिस्सा मांगने के बाद ही तो तेरे बाप ने ये कमरा तेरे को दिया है और एक दुकान भी दी है। आप दोनों से अपना हिस्सा मैंने अपने लिए नहीं, आप दोनों के लिए ही मांगा था। अगर मुझे हिस्सा ही चाहिए होता ना और प्रॉपर्टी का लालच होता तो दुकान बेच के मैं ढंग की जिंदगी जी रही होती और अपने बच्चों को दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ती। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मैं पराग और अक्षय की नियत को पहले से ही भांप चुकी थी और मैं ये भी जानती थी कि पापा बिना सोचे समझे अपना सब कुछ दोनों भाइयों को दे देंगे, इसीलिए मैंने अपना हिस्सा मांग लिया। वो हिस्सा मैंने अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए मांगा है। मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, सब कुछ आप दोनों को देके। तू कहना क्या चाहती है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अच्छा मम्मी एक बात बताइए, आज अगर ये मेरे पास हिस्सा नहीं होता तो आप लोग कहाँ रहते? मुझे पराग का पहले से ही पता था कि वो अपना हिस्सा मांगने वाला है और बंटवारे के बाद वो आप दोनों को अपने साथ नहीं रखेगा। और अक्षय का तो आपको पता ही है, अक्षय और अलका तो आपको कभी नहीं रखते, इसलिए मजबूरन मुझे अपना हिस्सा मांगना पड़ा ताकि आप दोनों घर से बेघर ना हो पाए, आप अपने ही घर में रहें, वो भी शान से। इसके बाद भी आपको अगर लगता है मैंने कुछ गलत किया तो आप जो भी सजा मुझे देना चाहेंगी मुझे मंजूर होगी, पर उस समय जो मुझे ठीक लगा वही मैंने किया। ये आपकी प्रॉपर्टी है पापा और आपको ही मुबारक हो, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। तूने तो आज मुझे अपना ऋणी कर दिया। मैं नहीं जानता था कि मेरी बेटी इतनी समझदार है। आप तो जानते हैं पापा, मुझे पैसे का कभी भी लालच नहीं था, पर पैसा बहुत जरूरी है जिंदगी में, ये बात अब समझ आई है मुझे। इसलिए पैसा तो कमाऊंगी पापा, पर अपने दम पे। पर सबसे पहले मुझे अपने बच्चों को अपने पास लाना है। मुझे माफ कर दे आशा, मैंने तुझे बहुत गलत समझा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है मम्मी। जब इंसान का वक्त बुरा होता है ना तो सबको यही लगता है कि ये हमसे कुछ मांग ना ले। दीदी, मैं दीपू को अपने साथ ले आई हूँ। मम्मी अब कभी मुझे अपने आप से अलग मत करना। पर बात क्या है दीपू, तू ऐसे रो क्यों रहा है? मैं भी अब वहाँ वापस नहीं जाऊंगी।
मैं भी अब हमेशा के लिए यहीं आ गई हूँ। मम्मी पापा, मैं यहाँ रह सकती हूँ ना? अरे तू ऐसा क्यों बोल रही है? ये तेरा ही घर है। अरे हुआ क्या है? तू मुझे कुछ बताएगी? अच्छा पहले तू अंदर आ, आराम से बैठ, फिर बात करते हैं। क्या बात है झिलमिल, मुझे देख के तुझे खुशी नहीं हुई? अरे नहीं माँ, मैं तो बस ये सोच रही थी आप ऐसे अचानक से कैसे? क्यों, मैं तुझसे मिलने नहीं आ सकती? नहीं, वो आज से पहले आप ऐसे कभी आई नहीं ना, इसीलिए। ये ले, कुछ फल लेके आई हूँ। ये आरोही और वैष्णवी नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है? वैसे एक बात बताऊं झिलमिल, तूने बड़ा सही किया, आरोही और वैष्णवी को कुछ दिन के लिए अपने पास रख लिया। अरे नहीं माँ, कुछ दिन के लिए नहीं, भाभी ने तो उन्हें हमेशा के लिए भेज दिया मेरे पास। तू भी ना झिलमिल, अपने बच्चे को कोई हमेशा के लिए भेजता है? अगर इतनी मुसीबत का समय नहीं होता तो बहू अपने बच्चों को कभी कहीं नहीं भेजती। नहीं तो आज के समय में तो 2 रोटी भी सब पे भारी हो जाती है। अब बहू कोई उसके मायके वालों ने रखा हुआ है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बहू हमारी जिम्मेदारी है। चल, बातें तो होती रहेंगी, पहले मैं आरोही और वैष्णवी से मिल लूं। अरे रुक जाइए माँ, कहाँ जा रही हैं? बुआ, बुआ दरवाजा खोल दीजिए। बुआ, हमें बहुत ठंड लग रही है बाथरूम में। बुआ दरवाजा खोल दीजिए। ये आवाज कैसी है? अरे नहीं कुछ नहीं मम्मी, आरोही और वैष्णवी सो रही हैं। उन्हें नींद में कभी कभी बड़बड़ाने की आदत है, जरूर नींद में ही बड़बड़ा रही होंगी। अरे नहीं, लगता है बच्चियां किसी मुसीबत में है। तो रुक, मैं भी देख के आती हूँ। ओहो मम्मी रुक जाइए, अब क्या होगा? आरोही और वैष्णवी को तो मैंने बाथरूम में बंद किया हुआ है। ये सब क्या है झिलमिल? तूने छोटी बच्चियों को बाथरूम में बंद कर रखा था? अरे इन छोटी बच्चियों को बाथरूम में बंद करते हुए तेरा दिल नहीं कांपा? तू सचमुच बुआ कहलाने के लायक नहीं है। तेरी जैसी बुआएं होती हैं। अरे भूल गई, तेरे भैया और भाभी ने क्या नहीं किया तेरे लिए? अपने घर में कमी करके तेरे सारे चाल चलन पूरे किए। तू कैसे भूल गई? तेरी उसी भाई की औलादे हैं ये। दादी, हमें मम्मी के पास जाना है, हमें यहाँ नहीं रहना। हाँ बच्चों, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास छोड़ के आऊंगी। अरे रिश्तेदारों से अच्छे तो फिर पड़ोसी हैं। रिश्तेदार तो हमेशा मतलब ही होते हैं। तू तो बच्चों की सगी थी ना, तूने ऐसा क्यों किया बच्चों के साथ झिलमिल? मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी मुझसे नहीं, अपनी भाभी से मांगना। वैसे मुझे लगता नहीं है कि वो तुझे माफ करेगी, और करना चाहिए भी नहीं। चलो बच्चों, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास छोड़ के आती हूँ। हाँ बोल अलका, क्या काम है? लगता है आज घर का काम जल्दी खत्म हो गया तेरा। पर देख, मेरा तो सारा काम पड़ा हुआ है अभी। मेरे पास तो गप्पे मारने का समय बिल्कुल नहीं है। अरे क्या बताऊं भाभी, अभी कोई काम खत्म नहीं हुआ, सारा काम पड़ा हुआ है घर का। मुझसे नहीं होता इतना काम। हाँ तो अब तो तू अलग रह रही है, अब तो तू काम वाली रख ले। आपको पता है भाभी, काम वाली मुंह फाड़ के पैसे मांगती है। नहीं, मैं नहीं रख सकती काम वाली, फिर तो तुझे सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। इतना बड़ा बर्तन लेके आई है, क्या मांगने आई है? भाभी थोड़ा सा आटा दे दीजिए और थोड़े से चावल दे दीजिए। वो क्या है ना, ममता भी दीपू को लेके आ गई है और माँ बाबूजी के लिए खाना भी बनाना है। घर में कुछ है नहीं अभी। कुछ भी कहो, बहुत बेशरम हो तुम। हिम्मत तो देखो तुम्हारी, इतना सब कुछ होने के बाद भी मांगने चली आई। भाभी आप नाराज मत होइए, मैं जल्दी अपने लिए कोई काम ढूंढ लूंगी। पर अभी के लिए थोड़ा आटा और चावल दे दीजिए। हम तुम्हें चावल और आटा रोज दे दिया करेंगे, बदले में तुम हमारा काम कर दिया करो। अरे हाँ, आइडिया तो बिल्कुल ठीक है, मुझे मंजूर है भाभी। मेरे घर में तीनों समय खाना बनता है, तीनों समय का काम करना पड़ेगा, और मेरे घर में भी। तो फिर ठीक है, सब्जियां और मसाले मैं दे दिया करूंगी हर महीने। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं तुम दोनों के घर में ही काम कर दिया करूंगी। ठीक है, तो फिर आज से ही काम पे लग जाओ। दिखाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए चावल और आटा ले आती हूँ। देखा ना भाभी, क्या दिमाग लड़ाया मैंने। अब घर से घर में ही काम हो जाएगा, और तो और भाभी पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे इसको, बस थोड़ा बहुत राशन ही देना पड़ेगा। सपने तो इसके बड़े ऊंचे ऊंचे थे, घर की मालकिन बनना चाहती थी, अभी अपने घर में ही नौकरानी बनके रहेगी। इसको इसकी औकात याद दिला दी मैंने। हाँ सही कहा तूने, इसकी यही औकात है।